जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री में वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है। और हमें पता है कि 1 डिग्री जो है अगर इसको रेडियन में चेंज किया जाए तो ये होता है π/180 रेडियन के बराबर होता है। यानी जो भी डिग्री वाली वैल्यू होगी उसको हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 36 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 36 इंटू π/180 आ जाएगा। तो 36 को कैंसिल कर दें 180 के साथ, 5 पे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया π/5 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ये डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 22.5 है, 22.5 मल्टीप्लाई कर देना है इसको π/180 के साथ। तो जब 22.5 और इसको डिवाइड कर दें 180 पर तो हमारे पास आंसर जो है इसका π/8 रेडियन आ जाएगा। 67.5 डिग्री है, तो 67 को 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें π/180 के साथ। अब इसको हल कर लें, 67.5 को 180 पे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3π/8 आ जाएगा। 3π/8 रेडियन आ गया। ठीक है, ये थे हमारे पास डिग्री में वैल्यूज़ थी, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये है कि हम रेडियन में वैल्यू दी हुई है, डिग्री में कन्वर्ट करनी है। अब अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी एंगल रेडियन में होगा उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे उसको कि हमने 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो π/16 मल्टीप्लाई कर दें 180/π, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। 180 को 16 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 11.25 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 11π/5, तो मल्टीप्लाई कर दें 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, 5 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 396 डिग्री। और फिर है 7π/6, मल्टीप्लाई कर दें इसको 180/π से, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 6 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 210 डिग्री आ गया। ठीक है, ये थे कि क्वेश्चन नंबर 4 था कि हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था और 5 में हमने क्या किया कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एक हमने मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो आर्क लेंथ के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L आर्क लेंथ को ज़ाहिर कर रहा है, आर रेडियस को, वो गिवन है, 6 उसकी वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो रेडियन में दिया हुआ है π/3 रेडियन। अगर थीटा रेडियन में ना होता, डिग्री में होता, तो हमने पहले इसको कन्वर्ट करना था रेडियन में, क्योंकि आर्क इस फार्मूले में जो थीटा इस्तेमाल होता है वो रेडियन में होते हैं। तो आर की वैल्यू 6 है, थीटा दे दिया है π/3। L इज़ इक्वल टू 6 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू ओवर 326, तो ये आ गया 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। L की वैल्यू आ गई। फिर उसने पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है कि सर्कल है, इसके अंदर ये वाला एक हम पोर्शन ले लेते हैं जिसमें दोनों रेडियस बराबर हैं, यहाँ पे थीटा है, तो ये सारा अंदर वाला पोर्शन जो है इसको सेक्टर कहते हैं। अगर हम इसके अंदर वाला सारा पोर्शन हल करें, ठीक है, फिगर के अंदर, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। और इसका जो फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का वो होता है 1/2 r² और थीटा। यहाँ पर थीटा जो है वो रेडियन में है। ठीक है, तो 1/2 r यही हमने लेना है, 6 का स्क्वायर आ गया, और थीटा की वैल्यू भी यही हमने यूज़ करनी है π/3। ठीक है, तो अब इसको हल कर लें। 1/2 6 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 36 इंटू π/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हमारे पास 18.84। अब ये एरिया है तो इसका स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह है इसका सेकंड पार्ट है
हाँ जी, उसमें भी आर दे दिया 4.8 ओवर पाई और थीटा इज़ इक्वल टू पाई 5 पाई/6। तो पहले हमने आर की लेंथ मालूम करनी, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू आ गई 4.8 ओवर पाई और थीटा आ गया 5 पाई/6 आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल कर दें, बाकी वैल्यू जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एल जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर से हल कर लें तो एल जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है तो फार्मूला उसका 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई और इसका स्क्वायर, और थीटा आ गया 5 पाई/6। तो ये सारी वैल्यू अब स्क्वायर ओपन करके सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से हल करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3.06 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहता है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। एक तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो ये भी बताना है कि वो जो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने निकाला है वो टोटल जो सर्कल का एरिया है उसका कितना पोर्शन है। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू हल करते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। तो थीटा दे दिया 60 डिग्री, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करें, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है तो 63 आ गया, पाई/3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की वैल्यू आ गई 12 का स्क्वायर और थीटा जो है वो आ गया पाई/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, जब एरिया ऑफ सेक्टर सारा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 75.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। ठीक है, यानी एक सर्कल है और सर्कल में ये हमारा है एक सेक्टर, इसका हमने ये एरिया निकाल लिया। अब उसने अगले पोर्शन में इस क्वेश्चन के क्या पूछा है, उसने पूछा है कि ये जो सेक्टर है वो इस सर्कल का कितने परसेंटेज है। ठीक है, यानी कितना परसेंट इस सर्कल का कितने परसेंटेज इस सेक्टर ने संभाला हुआ है, कितने पोर्शन में ये आ रहा है। तो उसकी हमने परसेंटेज बतानी है कि सेक्टर का एरिया इतने परसेंटेज है। तो उसके लिए हमारे पास पूरा सर्कल का एरिया भी होना चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें। अब हमें पता है कि सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई/r स्क्वायर। तो r दिया हुआ है रेडियस, एक सर्कल का रेडियस, तमाम रेडियस बराबर होते हैं, वही रेडियस हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। 12 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो ये आ गया 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है ये पूरे सर्कल का एरिया है और ऊपर जो एरिया था वो सिर्फ सेक्टर का एरिया था। अब सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया का कितना परसेंटेज है तो वो हमने बताना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया का कितना परसेंटेज बनती है वो हमने निकालनी। तो वो कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड कर देंगे इसको टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल पर डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाई कर देना है 100 के साथ। जब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास आया 75.38 और टोटल एरिया जो था वो था 452.39 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इतना उसका परसेंटेज में आ जाएगी, 16.66 परसेंटेज आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है पूरे सर्कल का 16% या 17% हिस्सा बनता है इसका, ये हमने फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज मालूम करनी है, सबटेंडिंग एन एंगल, और इसमें सिर्फ एंगल दिया है, एंगल के हिसाब से हमने इसको फाइंड करना है। तो थीटा इज़ इक्वल टू दे दिया पाई/8, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करनी है, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ जी, तो इसके लिए हम करेंगे कि एंगल जो गिवन है उसको टोटल जो सर्कल का एंगल होता है उस पर डिवाइड कर दें, 2 पाई पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा गिवन है हमारे पास पाई/8 ओवर आ जाएगा 2 पाई और मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया।
ठीक है, पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी सारा सॉल्व करें तो इसकी परसेंटेज 6.2% आ जाएगा। कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सारी को सॉल्व कर लें तो 6.25% आ गया।